हाँ जी। सिद्धे मनन्ते मनुभविमपत्ति सोखे मन वचन केवल पहो है निचिय दुन्नति मीरम चिनम नमः बारह अंग की इच्छा बियलिए मन मोहे तन से तिलया विवे परिचरण पूसा पसियो सुय देवया सुयरम सयल गण पाऊ मेरा विनो विविहि विविराया विवेसन मीरा या विपुराया गण हर देवा पसी यंतो पसियो महुधर सेनो परवाई गयो हितानुवर सीहो सेठंता मिसाय संघाय ओय मनो परिमामि पोखेदन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन् निशितमिति परिसया दन्तं परिमहे कै भूये बलिं केशवा से परिभो हुए बलिं विनी है बम्मह पसरम बैठा विमल नान बम्मह पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरिया नमो उवच्छायान नमो लोए सविसाहूनम ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहला खंड टीका और अनुवाद सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी कि पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगलाचरण संबंधी
विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में उन स्थानों का स्वरूप, मार्गना स्थानों का स्वरूप और मार्गना के भेदों के स्वरूप पर चर्चा के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका स्वरूप, इसके बाद 14 गुणस्थान, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का निरूपण, सत अनुयोग की मुख्यता से करने के बाद मार्गना के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, इन पर चर्चा के बाद योग मार्गना पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें भी मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद, इन पर चर्चा के बाद में काय योग के 7 भेदों के अंतर्गत इनके स्वरूप पर चर्चा के बाद में इनमें गुणस्थानों की चर्चा अपनी चल रही है। उसमें मनुष्य और देवों, मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग होता, उस संबंधी गुणस्थानों की चर्चा और नरक गति में वैकृत का योग और वैकृत मिश्र का योग, इनके गुणस्थानों की चर्चा के बाद में अपनी चर्चा देवगति में गुणस्थानों संबंधी, देवगति संबंधी वैकृत का योग और वैकृत मिश्र का योग में गुणस्थानों संबंधी चल रहे हैं। पेज नंबर 336 पर 94 नंबर के सूत्र के माध्यम से अपनी चर्चा 336 336 पेज नंबर, शायद जहां धागा लगा है चौरानवे सूत्र की टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। शंका खड़ी की गई थी कि विग्रह गति में आपने कार्बन शरीर बताया, वहां से आकर के जब शरीर धारण करता है तो प्रारंभिक अंतर मुहूर्त में निर्वृत्त पर्याप्त दशा बताई, इसके बाद पर्याप्त दशा बताई। विग्रह गति में क्या है, पर्याप्त कह नहीं सकते क्योंकि शरीर अभी बना नहीं, निर्वृत्त पर्याप्त भी नहीं कह सकते क्योंकि शरीर बनना शुरू भी नहीं हुआ, तो कोई अलग नाम देना चाहिए। आचार्य श्री ने समाधान किया कि अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें अपर्याप्तकों में ही गर्भित किया जाता। क्यों? क्योंकि अपर्याप्तक जीवों के साथ में इनकी बहुत कुछ समानता है। क्या क्या समानता है, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। इसमें कारण बताए। पहला तो सामर्थ्य भाव, कि जैसे निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में अभी वचन आदि की सामर्थ्य नहीं बनी है, उसी प्रकार यहाँ विग्रह गति में भी वचन आदि की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये निर्वृत्य पर्याप्तक जैसे ही एक कारण। दूसरा उपपाद्य योग स्थान, विग्रह गति में उपपाद्य योग स्थान बताया और यहाँ ऋजु गति से गमन करके जो आ रहा उसके भी उपपाद्य योग स्थान बताया।
यानी कि निर्वृत्त पर्याप्त दशा और विग्रह गति, ये उत्पाद योग स्थान की अपेक्षा एक जैसी। तीसरा, एकांतानुवृद्धि योग स्थान के नियम से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए योग स्थान। तो जैसे विग्रह गति में उत्तरोत्तर योग स्थान बढ़ रहे हैं, वैसे ही निर्वृत्त पर्याप्त दशा में भी उत्तरोत्तर योग स्थान बढ़ रहे हैं, इसलिए विग्रह गति को अपर्याप्त ही कहेंगे। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। अब इससे आगे समाधान की चौथी पंक्ति से, और गति तथा आयु संबंधी प्रथम, द्वितीय और तृतीय समय में होने वाली अवस्था के द्वारा जितनी समीपता पाई जाती है, उतनी शेष प्राणियों की नहीं पाई जाती। क्योंकि हम लोगों का विषय बहुत लंबे काल से चल रहा है, 3 महीने से अधिक हो गए, तो सबको ये बातें स्पष्ट ही तो ज्यादा विस्तार नहीं देती, पर आपको यदि कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। कोई विषय जो अभी कहा समझ में नहीं आया तो पूछ सकते, और अलग हट के प्रश्न नहीं, मात्र इस तो विग्रह गति और निर्वृत्त पर्याप्त दशा में अब कह रहे गति की अपेक्षा भी समानता, यानी जहां भी उसे जन्म लेना होता है वहां की प्रकृतियों का उदय विग्रह गति से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे अब ये चर्चा देवगति की, यहाँ कोई मनुष्य है, मर के देवगति में जन्म लेने जा रहा, तो देवगति संबंधी सभी प्रकृतियों का उदय विग्रह गति से ही शुरू होता है, तो वो देवगति में भी रहेगा। इसका मतलब तो अगला आयु संबंधी, विग्रह गति से ही देवायु का उदय आ गया और वो देवायु के पूरे जीवन पर्यंत रहेगा, इसकी भी अपेक्षा समान था। इस तरह से विग्रह गति के 1, 2 या 3 समय उनमें निर्वृत्त पर्याप्त जीवों से समीपता है, समानता है, इसलिए उन्हें अपर्याप्त ही कहा जाता है, शेष प्राणियों की नहीं, यानी पर्याप्त की नहीं। तो विग्रह गति और अपर्याप्त जीव ये एक कोटि में, इसलिए कर्मणि काय योग में स्थित जीवों का अपर्याप्तकों में ही अंतर्भाव किया जाता है। अतः संपूर्ण प्राणियों की 2 अवस्थाएं ही होती, एक निर्वृत्त पर्याप्तक जन्म काल के अंतर्मुहूर्त और बाकी जीवन पर्यंत पर्याप्त। इनसे भिन्न कोई तीसरी अवस्था नहीं होती, यानी या अपर्याप्तक है या पर्याप्त। इसी गति में शेष गुणस्थानों की सत्ता के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी अभी 94 सूत्र में मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, ये पर्याप्त दशा में भी और अपर्याप्त दशा में भी ये चर्चा की। अब शेष जो गुणस्थान, तो ये तो पहले कह चुके थे, यहाँ चौथे गुणस्थान से आगे तो कोई गुणस्थान होते नहीं, संयम आदि वाले गुणस्थान तो होते नहीं। तो अब ये कई बचा तीसरा, अब उसकी व्यवस्था बता रहे। इसी गति में शेष गुणस्थानों की, यानी तीसरे गुणस्थान की क्या स्थिति है, इसका प्रतिपादन करने वाला आगामी सूत्र
333 पेज पर 95 नंबर का श्लोक। सम्मा मिच्छा इत्थिठानि नियमा पज्जता। देव सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नियम से पर्याप्त तक होते हैं। ये हर गति का लगा लेना। इन्हें तीसरा गुणस्थान, न इसमें मरण होता है और न जन्म होता है, तो कहीं भी होगा नियम से पर्याप्त को ही होगा। ऐसे ही पंचमादि गुणस्थान के यदि इनमें मरता है जीव तो तत्काल चौथे में आ जाएगा और जन्म कभी भी इनमें होता नहीं। इसलिए बेगुण स्थान भी नियम से पर्याप्त तक में ही। देवों में चूंकि बेगुण स्थान है ही नहीं, एक तीसरे की चर्चा छूट रही थी, उसकी चर्चा पूरी की कि यहाँ तीसरा गुण स्थान नियम से पर्याप्त दर्शन। शंकर, यह कैसे? समाधान, क्योंकि तीसरे गुण स्थान के साथ उनका मरण नहीं होता तथा अपर्याप्त काल में भी सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान की उत्पत्ति नहीं होती। इन्हें दोनों तरफ से न इस गुण स्थान में मरण और न इस गुण स्थान में जन्म। इसलिए कभी भी इसमें अपर्याप्त दशा नहीं बनेगी, हमेशा एकमात्र पर्याप्त दशा ही होगी। शंका, तृतीय गुण स्थान में पर्याप्त ही होते हैं। इस प्रकार नियम के स्वीकार कर लेने पर तो एकांतवाद प्राप्त होता है। बस एक ही चर्चा, एकांती हो जाओगे आप। और जबकि जैन धर्म तो अनेकांतवाद है, तो उसका क्या होगा फिर? समाधान नहीं, क्योंकि अनेकांत गर्भित एकांतवाद की सद्भाव होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी हमारे यहाँ अनेकांत में भी अनेकांत, यानी कथनचित एकांत और कथनचित अनेकांत। यानी तीसरे गुण स्थान में मात्र पर्याप्त ही है, अपर्याप्त नहीं। ऐसा अनेकांत घटित होगा। इस तरह से देवगति संबंधी सामान्य गुण स्थानों की चर्चा हुई कि पहले से 4 गुण स्थान तक यहाँ हो। अब चूंकि देवों के मूल में है 4 गुण, भवनवासी, बाणवेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। फिर वैमानिक के भी 2 भेद, कल्पोपन्न और कल्पातीत। और फिर इनकी देवियां, व्यवस्थाएं इनकी अलग अलग है। तो किस तरह की गुणस्थान संबंधी व्यवस्थाएं, इसे बताने के लिए अब आगे का प्रकरण। अब देवगति में विशेष रूपना के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। भवनवासी, बाणवेंतर, ज्योतिषीय देवा देवियों, सोदमीशान, कप्पवासीय देवियों च मिच्छाइथि शासन सम्माइथिठानि सिया पज्जता सिया अपज्जता सिया पज्जतियाओ सिया अपज्जतियाओ। यानी इन सबके बस 2 ही गुण स्थान, पहला या दूसरा। भवनवासी, बाणवेंतर, वेंतरों का पूरा नाम है बाणवेंतर। वेंतर अपन संक्षेप में, क्यों? एक कोई बच्चा बहुत ज्यादा उद्यमी हो तो उसको कहते हैं ना बाणवेंतर।
बोलते नहीं बोलते बाण, मतलब बहुत ज्यादा उछल उद्दंड, व्यंतर ऐसे ही होते। कौतूहल प्रिय, चाहिए कुछ नहीं उन्हें, पर बस मनोरंजन। मनोरंजन बच्चे को भी कुछ चाहिए तो नहीं पड़ता, बस शैतानी है। ऐसा स्वभाव व्यंतरों का हो। ये पूरा नाम है इनका बाण। वो बाण बिगड़ते बिगड़ते बन गया बाण। ज्योतिष सूत्र में ये उनकी अपेक्षा ठीक था। सबसे अधिक उच्छृंखल और मनोरंजक वृत्ति वाली, उन्हें चाहिए कुछ नहीं होता, बिल्कुल बच्चे जैसे, बस शैतानी करनी। कोई ऐसा थोड़ी कि वो जो कर रहा है उससे कोई उसका प्रयोजन सिद्ध होता, कुछ नहीं, तो मजा आता। दादी को चराने में मजा आता। क्या मजा, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई दूसरा बच्चा हो उसको रुलाने में उसको मजा आता, वो रोने लगेगा क्या मिल जाएगा, हमें तो मजा आता। तो व्यंतरों की भी ऐसी स्थिति है। इनका पूरा नाम बाण व्यंतर। ऐसे लोग कहते ना इस व्यंतर आ गया तो ऐसे कहते हैं। वो सब पर नहीं आता, सामने आता। और चूंकि बहुत प्रभावशाली रहते, पुण्य का उदय तेज, शरीर की कांति बहुत तेज, यदि सामने वाले के पाप का उदय है और उसकी मानसिक स्थिति कमजोर तो उसे डर जाता। जहां डरा तो फिर जैसा नचा नहीं वैसा नाचेगा वो। तो इसको अपन कहते उसके ऊपर और ऊपर नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके मनुष्य के तो औदारिक शरीर, व्यंतरों के तो वैकृत शरीर, इनकी मनुष्य गति उनकी देवगति संबंध हुई। शरीर में भी नहीं, मृतक में ही है कि वो विक्रिया से कुछ भी करवा सकते, तो विक्रिया से तो जड़ पदार्थों को भी करवा सकते। वो एक सुना होगा, बहुत चला था, एक प्रभात स्टोव। पहले वो स्टोव चलते थे, तो उस कंपनी का जो मालिक, प्रभात स्टोव का मालिक, वो मर के ही बैठा। अब उसको अपनी कंपनी की उन्नति बहुत प्रसिद्ध अच्छी लगती थी, तो वो स्टोव के माध्यम से अपनी एडवर्टाइज करता था। तो कोई भी बुलाता है जिसके यहाँ वो प्रभात स्टोव हो, उसको बुलाता, कुछ भी पूछता और संकल्प करके, यदि ऐसा हो तो एक पैर खड़ा करना, यदि ऐसा हो तो दो, तो बराबर हो सका। नहीं सुना? स्टोव के 3 पैर होते हैं। स्टोव जो पैर पर खड़ा रहती, पैर मतलब उसके स्टैंड। तो मान लो पूछा, मैंने 10वीं की परीक्षा दी, बोलो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊंगी कि नहीं? यदि आऊं तो एक पैर उठाना स्टोव का, हाँ, नहीं आऊं तो दो, क्योंकि वो स्टोव सीधा बोल तो सकता नहीं, ये संकेत। तो वो एक पैर उठाता था, 2 पैर, कभी 3 होने को अधर में ऐसा बहुत चला। भ्रांतियां थी ये, क्योंकि मेरे समय में भी ये था, हमने भी किया, लेकिन मुझे तो समझ से बाहर था। क्योंकि ऐसा होता था जैसे 3 उंगली रखी 3 तरफ, तो जैसे हुआ किसी ने थोड़ी सी उंगली दो इधर को झुका दी तो वो उधर का पैर उठ जाता था, अपने आप उठ जाता था। हाँ, मतलब भार पड़ता था इधर तो उधर का हल्का हुआ तो उधर उठ गया। लेकिन पहले स्टोर तो चलती नहीं, उससे वो पहले निकल के चलते ऐसा रहता है, क्योंकि व्यंतर आते तो है, बुलाओ तो आते, बुलाओ तो आते हैं। अब कदाचित किसी ने उस ढंग से बुलाया ना हो और आपने वो वाला दृश्य देखा, तो आपको लगा ये तो ठग विद्या, पर वैसे आते तो बराबर आता था, वो बुलाते तो बराबर बताते। जैसे कोई कहते कि हमारे लिए वो हो गया और ये पंछी आ रहे हैं, ऐसा कहते कि ये सब घर पे बात है।
यानी बे तो हो सकते, अब ये जो सामने वाला कह रहा ये सही कह रहा कि झूठ कह रहा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान की इसमें ज्ञान क्योंकि अपना बड़प्पन बताने के लिए कभी कभी जीव ऐसे करने लगता ना, झूठ भी बोल देता, पर आ सकते हैं, यानी उनके आने का निषेध नहीं है। तो जो ये तिजारा और ये पदमपुरा वगैरह में जो हाँ तो होता है। यानी अब ठग विद्या का तो कहीं अंत नहीं, पर उससे वो विद्या गलत है ये नहीं कह सकते। यानी हम जो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हमें वो सही ढंग से पता कि नहीं इसमें शंका हो सकती, पर वो विद्या गलत नहीं है, विद्या सही। अभी एक बात आपकी ये अच्छी मतलब समझ में आई कि जिसकी मानसिक कमजोरी हुई और अभी और क्या पाप का हो गया। हाँ पाप का हो गया, तो ये दोनों चीजें जब मिल जाती है तो फिर जैसे ये कोई देव देवी तो वो उस पे हावी हो जाती है, तो इस वजह से फिर वो जो तिजारों देखो ऐसा नहीं ना बना, यानी बच्चा घर में कुतूहल कर हाँ किनके ऊपर कर पाता, हाँ जो कमजोर होते हैं यानी मान लो दादाजी को ज्यादा उससे प्रभावित हाँ रहते हैं, हाँ उनको तो नचा देता, हाँ दादाजी थोड़ा बनो हम पीठ पे बैठेंगे, हाँ बराबर उनको बनना पड़ता, हाँ तो बैठना पड़ा बिठाता है। पिताजी हुए गड़बड़ किया तो एक चाटा लगाए, पिताजी को नहीं नचा पाता, यानी परेशान वो करता पर किसको, कि जो होगा उसको, तो नहीं हो तो यानी जैसे पिताजी उसकी बात नहीं मानते, अब ऐसे कदाचित दादाजी भी नहीं माने, चुप रह जाता, और चूंकि उसको लगता दादाजी तो मान लेते, उनका तो मैं लाडला, कहूंगा कि दादाजी घोड़ा बनो तो बन जाएंगे वो, तो मैं पीठ पे बैठ के उसकूंगा, ऐसे ही बन करूँ, यानी जो उनके नचाए नचेगा तो उसको वो नचाएंगे, तो लगा कि इनके ऊपर तो कोई बस नहीं चलता, थोड़ा बहुत कहेंगे, तो जब लगा कि ये तो बिल्कुल सुनने ही वाले नहीं, भाग जाएंगे। हर एक को नहीं नचा पाते, हर क्षेत्र में जैसे पुलिस मैन आदमी किसको परेशान कर पाते, हर एक को तो नहीं, अब जो परेशान होता उसको कर देते, और जो नहीं हो तो आखिरकार नहीं भागना पड़ता, हर क्षेत्र में ऐसे ही यही स्थिति बैंकर, यानी अपना पाप का उदय हो, मानसिक स्थिति कमजोर हो, डर जाते हैं थोड़े में, वे तो यही चाहते हैं, तो जहां अपन आक्रांत हो गए उन्हें तो अपना मनोरंजन करना नचाना कठपुतली है। तो भवनवासी बानवेंतर और ज्योतिषी देव उसका कारण है कि व्यंतर खंडित से कौतूहल नहीं करते, ये उनकी एक मानसिक स्थिति, जैसे ब्राह्मणों में चलता ना जो बलि देते, तो चाहे जिसकी बलि नहीं देते पूरा होना चाहिए सकला, यानी मान लो मनुष्य की देनी हो, छिंगा भी हुआ ना उसकी बलि नहीं देखा, हेवन किया, यानी पूरा सकलांग होना चाहिए, ना अधिक ना कम। बैंकरों की भी एक मानसिकता कौतूहल करेंगे पर सकलांग, तो कोई भी मृतदेह पड़ी है अब वो बिल्कुल सकलांग अखंड, तो वो हो सकता खड़ा कर दे नचाने लगे और उसको खंडित कर दिया, और को नहीं तो अकेले उंगली पे चल दी, अब नहीं बोलेंगे, इसलिए भी कर। अच्छा दीदी जैसे जो मर जाते हैं
जिनकी देह छूटती मतलब तो उनकी नाक में जो रूह वगैरह लगा देते हैं कि वही कोई वो नाक पे ये क्या है नहीं, उसका तो दूसरा कार्य। ये जो अपने अनुभव पाने हैं, हाँ। इनसे हवा पर, हाँ। अब वो हवा पर कंट्रोल जिसके कारण होता था, आत्मा के कारण, वो तो रहा नहीं। हवा भर जाएगी तो शरीर तो भूल जाएगा, भारी हो जाएगा, तो फिर जलाने में भी कठिनाई आएगी। इसलिए नहीं लगा। तो ये बंद कर दो। लेकिन और जो कोई कहते हैं कि ये ऐसे मतलब नहीं, जो ऐसे उनमें घुस उसका जाते हैं। संबंध तो हमने यही घुसना होगा तो फिर नाक से ही क्यों, हाँ तो मैंने कान से भी घुस जब जाएगा। सांस नहीं ले सकते तो आवाज कहाँ से हाँ। होगी? हवा देखो ऐसा करें, ये जो अपना पाइप पड़ा है, हाँ, हाँ, हाँ। उस पाइप में पूरे में हवा जाती नहीं जाती? जाती है इसमें हवा? क्यों जाती? क्यों जाएगी? नहीं जाती। नहीं, इसमें कहाँ जाएगी? जाती है, आप ध्यान लगाओगे कान में तो आपको आवाज क्यों आएगी, आएगी? सन क्योंकि सन की बोला आवाज है आएगी। ना, कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं वहां, हवा जाती। अब ऐसे यहाँ के नाक के पोले हैं, कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, तो हवा पूरी भरती जाएगी, शरीर एकदम फूल जाएगा, वजनदार हो जाएगा। इसलिए तुरंत नाक में इसमें मुंह अगर खुला है हाँ, तो उसको बंद कर दो, उसका यही कारण है। यानी हवा ना घुस पाए तो एकदम फूल जाएगा शरीर। तो यहाँ उठाने में भी भारी और देखने में भी एकदम जैसे देख के डर जाएंगे, क्या हो गया, यानी एकदम फूल जाए, बॉडी एक बार ऐसे हो जाता है। यानी फूल जाए। तो वो तो ये हाथ का देखा ना, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो एकदम ही फूल के कितना मोटा, ये वाला इतना मोटा होगा। तो ऐसे हवा भर जाए तो वो चौगना हो जाएगा जब पूरे शरीर। आत्मा है तो सांस लेने में भूल जाएगा, लेकिन ये भीड़ नहीं है। तो मुझे पता नहीं। यानी कहीं भी कुछ भी हो, हवा भरनी। तो ये तो मैंने स्वयं इसका देखा, यानी यूं इतना ऊंचा हो गया। हो जाएगी तो अच्छी खड़ी हो जाएगी। चलो आपको ठंड में ज्यादा हवा किससे लगती? बदबू आती तो आप किसे बंद करते? क्यों? कान को क्यों नहीं? हवा तो कान से भी जाती है, कान से वैसी नहीं जाती। एक तो कान के अंदर के छेद भी एकदम छोटे छोटे हैं और दूसरे वो तिरछे में है, ऐसे घुमाव वाला है ना, तो नहीं जा पाते। नाक के छेद बड़े तो बिल्कुल सामने, नाक में हवा जल्दी जाती, इसलिए अपन नाक बंद कर लेते, कान तो बंद नहीं करते। वहां भी ऐसे कि नाक से हवा ज्यादा जाती और रुई लगा देती कि उससे हवा नहीं जाती। बहुत यानी 4-6 घंटे में तो चौगना हो जाएगा, इतनी हवा भर जाए। इसीलिए तुरंत ही जैसे वो होता है तो तुरंत ही पहले उठाने में भी भारी और फिर उतने जलाने में भी। तो बचाव का उपाय एक है ये वहां रुई लगा दो, हवा नहीं जा पाई। तो देखिए जितने के जैसे लगती है। अच्छे कारण होते। अच्छा दीदी जैसे कोई आदमी मतलब जब जैसे ही टाइम आता है तो वो चीज सच में जाके अपनी जो गति बंद गई है वो गति देख उसके आत्मा के प्रदेश को गति देख के फिर वापस आके फिर वो बिल्कुल हकीकत सबका नियम नहीं रहता, कोई कोई सबका नहीं। यानी इस स्थिति को कहा जाता है मार नान के समुद्र। हाँ। वो किन्हीं के होता, किन्हीं के नहीं होता, सबके नहीं होता। पर ये है हो सकता है, अरे कि नहीं? हाँ, हो सकता है। और किसके हुआ किसके लिए, तो उसकी अपनी योग्यता, उसकी अपनी इच्छा, हर एक के लिए। तो उसमें क्या वो आत्म प्रदेश निकल के पूरे नहीं,
अच्छा हाँ कुछ कुछ पूरे निकलना नहीं तब तो ये फिर तो नहीं हाँ कुछ निकल रहा है। चलिए, तो इन जीवों के गुण स्थान बताने के लिए भवनवासी, बाणभयंकर और ज्योतिषी देव और उनकी ही देवियां, क्योंकि इनकी देव और देवियों की स्थिति एक ही, तथा सौधर्म और ऐशान कल्पवासिनी देवियां, इनकी अलग स्थिति, देवों की इनकी अलग। ये सब मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी, यानी दो ही गुण स्थान। और आगे की देवियां क्यों नहीं ली? होती तो 16वें स्वर्ग तक, और नाम तो वहां दूसरे स्वर्ग तक कई गिनाया। ऊपर तो ले जाते हैं, उत्पन्न मात्र दूसरे स्वर्ग तक ही होती। न देवियों की उत्पत्ति वैमानिकों में पहले और दूसरे स्वर्ग में, फिर ऊपर के देव आकर जिनकी जो नियोगनी उसको भी ले जाए। कुछ पद्धति वगैरह होती है, मतलब किससे ले जाएंगे कि सौधर्म वैसा कुछ स्पष्ट उल्लेख तो नहीं आता, मात्र इतना ही लिखा में करनी होगी। कैसे ले जाते, यानी जैसे मनुष्य गति में विवाह से यानी वो बराबर वो दूल्हा बन के यहाँ आए। पे फिक्स बताते कि इतनी इनकी हाँ, वो नियोगनी, उसका ही नाम नियोगनी, यानी बराबर के ये इसके नियोगनी, तो वो आके ले जाए। वो ले जाने की विधि कि जैसे मनुष्य गति में दूल्हा ले जाता दुल्हन को, बराबर ठाठ बाट से दूल्हा बन के आएगा, फिर सारी विधि होगी तो फिर ले जाएगा। तो वहाँ क्या है उल्लेख तो नहीं, इतने ही मिलता कि अपनी अपनी नियोगनी से ले जाए। वो कैसे ले जाते उन्हें अलग से कोई विवाह पद्धति होती, क्या होता, स्पष्ट उल्लेख नहीं। तो चूंकि देवियां सौधर्म और ऐसा स्वर्ग में ही पैदा होती, उससे आगे नहीं, इसलिए वहां तक ही चर्चा। तो ये पहले गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान है पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी, यानी इन दो गुण स्थानों को अन्य गतियों से लेकर के भी जा सकते हैं और वहां भी इन गुण स्थानों को रह सकते। 338 पेज पर इन दोनों गुण स्थानों से युक्त जीवों की पूर्वोक्त देव और देवियों में उत्पत्ति होती है। अतएव उन दोनों गुण स्थानों में पर्याप्त और अपर्याप्त रूप से उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, यानी इनमें जन्म भी लेते, यदि जन्म दिया इसका मतलब अपर्याप्त भी इस इन गुण स्थानों में रहेंगे, और वहां जन्म लेने के बाद ही गुण स्थान आए तो भी इन गुण स्थानों में पर्याप्त होंगे। शेष कथन हाँ, यदि मित्र होंगे, यानी स्वयं आपका प्रश्न में आया भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनकी उत्पत्ति के वही स्थान, भवनवासियों की उत्पत्ति भवनवासियों में ही, और वही देव और वही देवियां, यही स्थिति व्यंतरों की, यही स्थिति ज्योतिषी की। मात्र तीसरे स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक की देवियों की उत्पत्ति का अंतर। देव तो वही उत्पन्न हुए, 16वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में, 12वें स्वर्ग का देव 12वें स्वर्ग में,
पर देवियों में पहले और दूसरे स्वर्ग में सभी की देवियां उत्पन्न हुई। ये वैमानिकों की कल्पोपन्न। तो पहले दूसरे स्वर्ग वालों की भी और ऊपर वालों की। अब जो जिसकी नियोग नहीं होगी, नियोग नहीं मतलब वो संबंध वाला, हाँ। भाई ये इसकी देवी, तो वो आकर के ले जाए। अब वो ले जाने की विधि भगवान जाने, मनुष्य जैसी शादी होती है क्या होता है नहीं पता। जो लोकांतिक देव वगैरह होते हैं, लौकांतिकों की नहीं होती, पालतू ब्रह्मचारी, बाकी के तो वे ले जाए। अब देव के देवों में भी 16 स्वर्ग तक के, यानी भवनवासी से लेकर के 16 स्वर्ग तक के देव, तो इनमें नीचे के देव सीधे तो स्वयं ऊपर नहीं जा सकते, पर कदाचित कोई ऊपर वाला देव इनका मित्र हो पहले और तीव्र राग, वो यदि ले जाए आकर के तो जा सकते हैं, वो अपना पूरा घुमाए, तो पहले तो वो कल्पवासी दे पाएगा इनके पास। वो फिर पूरा घुमाएगा। वहाँ फिर पे भी फेवर होता है। बहुत इसका तो बहुत देव वहाँ दुख ही इसी बात, वहाँ पे भी सब मिथ्या होता है। पर दुख ही इसी बात का, यानी कर्तमता तो बहुत अधिक। यहाँ तो मान लो आपकी संपत्ति देख के आपको चिढ़ गई, ये उपाय तो है ना, कमाएंगे क्यों, आपकी बराबरी कर लेंगे, और वहां बराबरी करने को अवसर नहीं। यानी जिसके पास जो है जीवन भर वही रहेगा उतना, आप कमा के बढ़ा नहीं सकते, तो बस देख देख के झुरते तो रहो, करते क्यों? बस काम क्या? मन मस्त। जैसे हमारे यहाँ तो कर्म करते हैं, काम तो करते हैं। मन मस्त घूमने करने को उनको कम है क्या? यही काम करते हाँ? हैं। आज नंदन वन, कल पांडव वन, परसों नंदीश्वर द्वीप, समूह शरण में। नहीं, कर्म क्या करते हैं फिर जिससे उनको और अच्छी गति मिले? कर्म मत ही भोगना, मस्ती तो करना, उसमें भी गलत काम करते हैं। इसलिए तो मर के ये केंद्र तक हो जाते। मानसिक पीड़ा होती है ना बहुत ज्यादा। यानी चिढ़ना कोई कम थोड़ी होता, और अपने चिढ़ने और उनके चिढ़ने में और अंतर। अपन यदि दूसरे की अच्छी चीज देख के चिढ़ रहे तो हम पुरुषार्थ करेंगे, हम भी कमाई करेंगे, आपसे भी आगे बढ़ जाएंगे, तो चिढ़ना थोड़ा कम हो जाता। अब वहां आगे तो बढ़ नहीं सकते, बस चिढ़ते रहो जिंदगी भर, इसलिए मर के एक इंद्र तक हो जाए। दूसरों का वैभव देख के, देवियां देख के चिढ़ते रहो, यानी परिवर्तन करने के लिए कोई अवसर नहीं, और दिख रहा सब। अब क्या होगा, बस अंदर अंदर झूठते रहो जिंदगी भर परिणाम बिगाड़ते रहो। इंद्र की आज्ञा के अधीन रहना, आप एक शब्द नहीं बोल सकते। यहाँ तो कदाचित प्रधानमंत्री ने कोई गलत कानून बना दिया, भले आपकी पहुंच ज्यादा नहीं तो भी विरोध तो कर सकते हैं, अपने स्तर से तो कर ही सकते, उतनी शांति मिलेगी। और वहां इंद्र की आज्ञा मतलब पत्थर की लकीर, उफ नहीं कर सकते आप, तो हमें स्वीकार नहीं, इतना नहीं कह सकते। उनके अधीन में। और इतनी अधीनता, यानी आप अपनी इच्छा भी शांति से भी नहीं बता सकते, यानी चिढ़ करके गुस्सा होकर के बताने की तो बात ही दूर है। साहब एक हमारी फरियाद, आप कह रहे वहां चलना, पर हम 10 दिन पहले अपना कार्यक्रम बना चुके उन दिनों का कि हम वहां जाने चाहते, इस बात में इतना नहीं कह सकते। यानी आपने कितने पहले अपना कार्यक्रम बना लिया,
और इंद्र की आज्ञा आज हुई, तो भी आप ये भी नहीं कह सकते कि सब हमारा इतने दिन पहले से कार्यक्रम बन गया, अब इसको तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, इतने नहीं कह सकते। उसकी आज्ञा यानी पत्थर की लगी, तो आपको मन मसो उसकी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। बोलो कितनी तड़पन होगी अंदर। यानी यहाँ कम से कम अपनी बात तो अपन रख देते ना, सामने वाला माने नहीं माने वो बात की बात, वहां तो बात नहीं रख सकते। जो उसने कहा बस चुप मानो। मैंने आज्ञा दी रावत हाथी बन के चलना है, नहीं साहब हम तो उस दिनों नंदी स्वदीप जाने का पूरा कार्यक्रम बना लिया, अपने पूरे परिकर कुछ नहीं, कोई कह नहीं सकता। कितने दिन पहले बना लिया, कितने अच्छे काम कर, हमने कहा है रावत हाथी बने। इसलिए मानसिक पीड़ा बहुत, प्रतिरोध करने के लिए कोई अवसर ही नहीं, अंदर अंदर घुटते रहो। तभी सीधे एक इंद्रिय उसमें आ जाता है कि अंदर अंदर घुटते, यानी जिसको आप कहते हैं ना बहुत अच्छी गति, बहुत अच्छी गति, यहाँ थोड़ी पराधीनता नहीं सह सकते, यानी किसी का प्रतिरोध नहीं कर पाए ना, कैसा लगता है, इसे तो मर जाए तो अच्छा। और वहां जिंदगी भर, अकेले बात एक दिन की नहीं, जिंदगी भर आप उफ नहीं कर सकते उसके विरोध में, चुपचाप बस मानो, तो वो कभी भी कुछ भी कह सकता। यानी आपने कितना ही बढ़िया कार्यक्रम बनाया है, समूह शरण में जाने का भी बनाया है, वो कह रहा है रावत हाथी बनने, तो अब आप ये नहीं कह सकते सब समूह शरण में जाने का काम तो बहुत अच्छा है ना, पहले हम वो करें, कह ही नहीं सकते। उसकी आज्ञा मतलब पत्थर की लगती, चुपचाप, इसलिए अंदर अंदर घुटते रहते। और इतना ही नहीं, और भी समस्या, यहाँ भले ही अपना शरीर कल ही समाप्त होने वाला, पता नहीं है, आराम से बैठे, तो वहां 6 महीने पहले से पता लगा, मालूम हो जाता, और कर कुछ नहीं सकते, क्या हालत है। पता लग गया कि अब बस मरना है, कर कुछ नहीं सकते, कितनी बेचैनी है। मैंने अपने को तो पता नहीं चलता तो बढ़िया है, कम से कम कल तक साता से तो जी लेंगे निश्चिंत रहे, और बाकी जो होगा सो होगा। वहां पता लग गया, कर कुछ सकते, झूरते रहो अंदर। क्या बोलते अच्छे से बोलो। तीर्थंकर जो पिछले जन्म में देव बनते उन्हें विकारी भाव नहीं है। ऐसा है, जो विकारी भाव मतलब हिंसा आदि के लिए, जो हाँ, जो सज्जन व्यक्ति होते ना, देखो ये ऐसा ले, कोई सामान नीचे गिरा पड़ा था खाने का, बहुत बढ़िया, कोई बच्चा तो उठा के खा लेता, आपको उठा के खाने का भाव आता क्यों नहीं? आप समझदार हैं, इसलिए क्यों नहीं आया भाव?
समझदार है इसलिए, और ना समझ होती तो ऐसे ही तीर्थंकर होने वाले जीव बहुत समझदार है। जगदीश को हाँ तो उनके मन में कोई सा भी गलत भाव नहीं आता, क्योंकि बहुत अधिक समझ। आपको किसी की चोरी का भाव आता है? किसी का खिलौना छीनने का? यहाँ बहुत सारे अभी रखे थे हम निकले, वो कितने बढ़िया बढ़िया, ये सब भाव नहीं आया। यहाँ कोई नहीं, चलो ये उठा ले, क्यों नहीं आया? बोले कि आप समझदार हैं, आपको पापों से डर लगता है, आपको पता है कि ये काम गलत, तो सज्जन व्यक्ति को गलत काम करना शोभा नहीं है। तीर्थंकर होने वाले जी तो आपसे भी अधिक समझदार, उनको गलत काम करने के भाव कैसे आएंगे? गलत काम करने के भाव हमेशा बुरे व्यक्तियों को आते, अच्छे व्यक्तियों को नहीं आते, और वे तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उनको कभी भी किसी भी प्रकार का गलत काम करने का कोई सा, ना हिंसा, ना चोरी, ना झूठ, कुछ भी नहीं, हमेशा अच्छे से काम। ये जो देवगति पर अपन रीझ जाते ना, ये देखें तो ख्याल नहीं आते, अपने से अधिक दुखी, अपने को तो कुछ भी आगे बढ़ने के लिए अवसर, बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए वो अलग बात, अपने बस पर मेहनत तो कर लेंगे ना, खूब पैसा चाहते, मिल पाए नहीं मिल पाए वो अलग बात, पर अपनी बुद्धि के अनुसार कोशिश तो कर लेंगे, थोड़ी संतुष्टि रहेगी, तो वहां कोशिश करने के लिए कोई अवसर नहीं, चिढ़ते रहो जिंदगी। ऐसे जड़ पदार्थ को खाने में, यानी आपने किसी का मकान देखा, बहुत बढ़िया लगा, तो एक उपाय है ना, हम अपना मकान ऐसे बनाएंगे, इससे भी पड़ी थोड़ी सी साता रहेगी, अब वहां जो है जिंदगी भर तक वही, उसको तोड़ के दूसरा नहीं बना सकते, चिढ़ते रहो दूसरों का देख देख कर, बदल नहीं सकते। हर यानी उनकी वेशभूषा, कपड़े, ड्रेस, आपको मान लो आपकी किसी सहेली की ड्रेस बहुत अच्छी लगी, उसकी तो नहीं चुराओगे, पर मम्मी से कह के नई खरीद तो सकते हो, साता रहेगी, कोई बात नहीं, अगली बार जब मम्मी ड्रेस खरीदने जाएगी तो हम तो जिद करेंगे, हमको ये ऐसी ही करेंगे, थोड़ी तो मन में अच्छा लगेगा नहीं, अब वहां जिद के लिए कोई अवसर नहीं, जो ड्रेस मिली बस वही जीवन भर पहननी पड़ेगी, दूसरों की देख देख करके चिढ़ते रहो, अरे इसकी कितनी अच्छी, इसकी कितनी अच्छी होती है। तो देवियां वैमानिकों में ही कल्पोत्पन्न है, पहले और दूसरे स्वर्ग में पैदा हो, और फिर ऊपर 16वें स्वर्ग तक के देव आकर के अपनी अपनी नियोग ले जाते हैं, इसलिए पहले दूसरे स्वर्ग तक के चाहिए। इन दोनों गुण स्थानों से युक्त जीवों की पूर्वोक्त देव और देवियों में उत्पत्ति होती है, पहले और दूसरे गुण। अतएव उन दोनों गुण स्थानों में पर्याप्त और अपर्याप्त रूप से उन्हीं का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। शेष कथन सुगम। अब शेष दो गुण स्थान, तीसरा और चौथा, उनकी क्या स्थिति?
उक्त देव और देवियों की अपर्याप्त अवस्था में नहीं होने वाले गुण स्थानों के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते 338 पेज पर 97 नंबर सम्मा मिच्छायुक्ति असंदत सम्मा इच्छाने नियम पज्जता नियम पज्जति जाओ। उक्त देव और देवियों की अपर्याप्त अवस्था में नहीं होने सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में पूर्वोक्त देव नियम से पर्याप्त होते हैं और पूर्वोक्त देवियां नियम से पर्याप्त होती हैं। यानी तीसरा और चौथा गुणस्थान हमेशा पर्याप्तकों के, तीसरा तो हर गति में ही पर्याप्तकों के और चौथे में कि चूंकि इन देवों में और देवियों में कभी भी सम्यक दृष्टि उत्पत्ति नहीं, तो वहां जाके सम्यक प्रकट कर दे तो पर्याप्त शंका। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव की देवी देवी देव में तो होते देवियों स्त्री होती, वो शची इंद्राणी भी जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं, जन्म से तो मिथ्या दृष्टि बात में। यानी स्त्री वेद में सम्यक लेकर के कोई नहीं जन्म कहीं नहीं, चाहे भोग भूमि हो, चाहे कर्म भूमि हो, चाहे देव हो, कोई हो मिथ्या दशा में भी स्त्री पर्याय में जन्म। इससे सोच लो, यानी जिस पे अकड़ रहे ना ताज सत्ता के लिए मरे जा रहे, अच्छे लगे दूसरों को अच्छे लगे, ये पर्याय कितनी लेनी सम्यक तो लेकर के इस पर्याय में उत्पन्न नियम से मिथ्या कोई से वो तो फिर पुरुष हुए, ये तो वो तो पुरुष हुआ ना नहीं जब सीता पर्याय में मिथ्यात्म जन्म, ये तो सम्यक तो नया प्रकट किया जन्म समय में। कहीं की भी स्त्री हो, कर्म भूमि हो, भोग भूमि हो, देवों की हो, कोई सी भी स्त्री हो, स्त्री पर्याय में सम्यक तीर्थंकर की माता भी, सीता तो बहुत दूर है, तीर्थंकर की माता तो सर्वोत्कृष्ट महिला होती है, देव स्त्री जन्म समय मिथ्या तीर्थंकर का होता उसके बाद उनका जब जन्म हुआ था तब उसके बाद 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद माता का जन्म तीर्थंकर का नहीं, जैसे माता का जैसे मान लो तीर्थंकर माता जो उनकी होती है उस टाइम तो मिथ्या दृष्टि आप ये बताइए ना कि जब वो बालक जन्म ले लिया तीर्थंकर नहीं यानी मान लो आपके तीर्थंकर बालक पैदा हुए तो आपका भी तो पहले जन्म होगा ना, लड़की रूप में, तब मिथ्या दृष्टि। अब इसके बाद 8 वर्ष तक नियम से मिथ्या दृष्टि, अब 8 वर्ष के बाद जब पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक दृष्टि हो सकती है। और मान लो आपके 25 साल में तीर्थंकर बालक का जन्म, तो वो तीर्थंकर बालक तो सम्यक दृष्टि माँ के जन्म, पर वो जो माँ है वो जन्म के समय मिथ्या और 8 वर्ष तक मिथ्या दृष्टि रही। इसके बाद जब उसने पुरुषार्थ किया होगा तब सम्यक, यानी कोई सी भी स्त्री हो, तीर्थंकर की माँ हो, चक्रवर्ती की माँ हो, भोग भूमि स्त्री हो, शची इंद्राणी, जन्म के समय सब नियम
स्त्री पर्याय भी अच्छी पर्याय नहीं, इसलिए इसको भोग विलास में उलझाने जैसा नहीं। इस तरह का पुरुषार्थ करना कि पुनः ये पर्याय ना मिले, भोग विलास के भावों से ये पर्याय नहीं, साज श्रृंगार के भावों से ये पर्याय, तो भेदभाव नहीं मिलते ऐसा प्रयास। कदाचित नरक में नपुंसक वेद में पहली नरक होती है, नपुंसक वेद में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेगा, पर स्त्री पर्याय में जिसकी मस्ती में अपन डूबे जा रहे, साज श्रृंगार ठाट बाट खाना पीना मस्त, इतनी निंद है। आजकल तो भजन आदि भी छूट गए ना, पहले ही भजन चलता है और बिल्कुल बचपन से ही रटाए जाते। महानंद पर्याय क्रिया महाकुशल भावों का फल, तीनों बंधक भुगते योगी नहीं सत्य नारी को फल। बहुत छोटे से लड़कियों को रटा दिया जाता है, सोच लो बेटा क्या पाया। आपकी वैराग्य की भावना कोई अच्छी पर्याय नहीं पाई, महानंद पर्याय। नारकियों के नपुंसक वेद से भी अधिक निंद पर्याय सची इंद्राणी की स्त्री पर्याय, तीर्थंकर माता की स्त्री पर्याय, बाकी की तो बात करते हैं। दो तीर्थंकर की माता जो होती है, दो भवतारी की बात ही एक भवतारी, वो तो सम्यक तो प्रकट कर दिया इसलिए। हाँ, पर जन्म तो मिथ्यात्व में हुआ, हाँ, यहाँ तो उसकी चर्चा चल रही है। अब बाद में तो कोई उन्नति कर सकता, यहाँ की भी महिला कर पंचम स्थान तक प्रकट कर, तो तो कर सकती, करे तब ना, अकेली कर सकती के बल पे सम्मान थोड़ी मिल जाएगा। जब पुरुषार्थ करे तो सम्मान नहीं होगी, तो नहीं करे तो नरक भी जाए। पंचम स्थान भी प्रकट कर सकते, 16वें स्वर तक जा सकते, पर वहां से मर के सीधे मोक्ष हो सकता, वहां से आके मनुष्य हो और उसी वास्ते मोक्ष, और गड़बड़ करे तो नरक भी जा सकते, छठ में नरक, अपनी पंचम काल में भी छठ में। तो परिणामों का फल गलत करोगे तो गलत भोगना पड़ेगा, सही करोगे तो सही मिलेगा। पहले ये जो ऐसे भजन रचाए जाते थे उससे एक वैराग्य था, गलत कामों से बच जाते, सही मार्ग में लग गए। अब यहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि चूंकि तीसरे गुण स्थान में जन्म नहीं मरण नहीं, तो तीसरा गुण स्थान अपर्याप्त को में नहीं हो, ये तो मानेंगे, तो चौथा नहीं, इस शंका देखिए। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवित उक्त देव और देवियों में उत्पत्ति मत हो, यह ठीक हम स्वीकार, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान के साथ जीव का मरण नहीं होता, परंतु यह बात नहीं बनती है कि मरने वाला असंयत सम्यक दृष्टि जीव उक्त देव और देवियों में उत्पन्न नहीं होता। ये कुछ दक्षिणी बात, समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि की जघन्य देवों में उत्पत्ति नहीं होती, और एक भवनवासी निरंतर
ज्योतिषी और देवी, ये सब जगह भी निकृष्ट, हीन, तुच्छ, गलत काम करने में, बेकार। क्या कहना चाह रहे हैं? व्यंतर जघन्य, यक्ष यक्षिणी जघन्य। ये व्यंतरों का एक भेद है यक्ष, एक जघन्य। यानी सम्यक दृष्टि जीव इनमें पैदा नहीं होते। तो अब यक्षों को पूछिए, पद्मावती, धर्मेंद्र आदि सब यक्षिणी पूछना। अरे लोक में तो ऐसा चल था, पता लग जाए कि ये जो हमारे यहाँ का व्यक्ति गुजरा था ना, ये मर के व्यंतर, ठोस प्रमाण मिल जाए। कई बार ऐसा हो जाता है, सब छिपाते हैं, पूरा पड़ोस वाले करते, कल अमुक अमुक ऐसा ऐसा होगा। तो हमें तो लगता वो जो आपकी दादी गुजरी थी ना, वो मर के व्यंतर थी। अपने को भी कई बार प्रमाण मिल चुके, तो पूरा अपना मन स्वीकार कर रहा है कि हाँ बराबर वो व्यंतर है। अब वो कोई पूरा पड़ोसी कहे, हैं तुम्हारी दादी की बदनामी करते हो, ये तो कितनी धर्मात्मा थी, तुम मैं व्यंतर हूँ। मैंने उस बात को झुटलाने का प्रयास किया। व्यंतरों में जन्म इतना बुरा नहीं, तो जब फिर ठोस प्रमाण मिल गया अपने को कि बराबर वो मर के व्यंतर, पर तो भी पड़ोसी की बात की हमें नहीं मिला। यक्ष यक्षी भी एक भी व्यंतर जाति के पूज्य कैसे हो सकते? पद्मावती का व्रत, चंद्रेश्वरी का व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। ये दिल्ली का लाल मंदिर, लाल किला के सामने वाला, बहुत सारी विधियां हैं। तो जो पद्मावती देवी वाली है, और इतनी भीड़, वहां आपको पैर रखने जगह नहीं मिली। बाकी भगवानों की देवी खाली खाली। तो क्या ठाट बाट से पूजा, क्या तो चढ़ावा, कैसी कैसी साड़ियां, कैसे कैसे हार, वैसे दिल्ली धनाढ़ लोगों की बस्ती, ये हालत। तो ये पढ़े तो आंखें खुल जाए। नियम से निकृष्ट समझ रहे, देख रहे, एकदम गलत। यानी कोई बच्चा हो ना, तो बस शैतान शैतान शैतान, यानी यहाँ आ जाए तो शाख फाड़े, कहीं चौकी खिसकाए, कहीं इसको तोड़ दे, कहीं आपकी चोटी खींच दे, कहीं आपको फूल निकाल दे, क्या कहोगे उसको? सब गंदा लगता है। निकृष्ट मतलब गंदा, यानी दम दमबाजी करने वाले शैतान, वो कहलाते जो ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, ये ऐसे जो इनमें सम्यक दृष्टि, यानी धर्मात्मा जीव भी जन्म नहीं है, जिनका इनमें जन्म हुआ, यानी कोई वो ऐसी लड़की आ जाए आपके पास कि जो आपके बाल खींचे, तो ऊपर का फूल उसने लाके तोड़ दिया, सहेली बनाओगे, सहेली बनाओगे, क्यों? गंदी करने की, तोड़ती है हर चीज, तुम्हारे बाल खींचती है, परेशान करती। ये जो देवियां है ना, पद्मावती, चंक्रेश्वरी, ज्वालामाली, ये ऐसे पूजा के योग्य नहीं होती, उनको नमस्कार नहीं किया जाता, उनकी आरती नहीं उतारी जाती, उनका उपवास नहीं रखा जाता। इन सब में
सम्यक दृष्टि देव पैदा नहीं होते, सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होते। देखिए कैसे, परंतु यह बात नहीं बनती कि मरने वाला असंयत सम्यक दृष्टि जीव उक्त देव और देवियों में उत्पन्न नहीं होता। समाधान करते ही व्यंतरों की तुलना में शांत है, पर नहीं करते ऐसा थोड़ी। शनि की 7 केवल 7.5 बहुत कम नहीं। हाँ, व्यंतरों की तुलना में शांत है। व्यंतर कुछ ज्यादा उठाने रहते, बहुत ज्यादा। उसका कारण ही तो अपने बीच में ही रहते हैं, उसके ऊपर पर्दे भी कम नहीं है, ग्रहों का तो कितना है, ज्योतिष से पूछो वो बताते। मंगल लगा है, 7.5 चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, कितनी कितनी परेशानी है। यहाँ तो उसके ऊपर देवियों तक, शची इंद्राणी भी, वो भी निकृष्ट, उनमें भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि की जघन्य देवों में उत्पत्ति नहीं होती है, और ये सब जघन्य मिथ्यात्व दर्शाती। शंका, जघन्य अवस्था को प्राप्त, अभी सुनना प्रश्न बहुत ही गजब का। जघन्य अवस्था को प्राप्त नारकियों में, पहली नरक पृथ्वी में, और त्रियंचों में यानी भोग भूमि में उत्पन्न होने वाला सम्यक दृष्टि जीव उनसे उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त भवनवासी देव और देवियों में तथा कल्पवासिनी देवियों में क्यों नहीं उत्पन्न होता। मैंने पहली नरक पृथ्वी में जन्म ले लेगा, भूमि त्रियंच में जन्म ले लेगा, और इन देवों के नहीं, देवियों के नहीं। यानी देव देवी उनसे भी गए भी थे, तो अच्छे है ना, देव है, जन्म लेना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि जो आयु कर्म का बंध करते समय मिथ्या दृष्टि थे और जिन्होंने तदनंतर सम्यक दर्शन को ग्रहण किया है, ऐसे जीवों की नरकादि गति में उत्पत्ति के रोकने की सामर्थ्य सम्यक दर्शन में नहीं है, इसलिए वे वहां जन्म ले लेते। त्रियंचों में पैदा होंगे तो नियम से भोग भूमि त्रियंच, और उसमें भी पुरुष। त्रियंचों में तो स्त्री पुरुष भी होते ना, तो वे नहीं, नियम से पुरुष। क्यों? क्योंकि आयु पहले बांध ली थी, और उसका क्षय तो होता नहीं बिना भोगे, नहीं देना। शंका, सम्यक दृष्टि जीवों की जिस प्रकार नरक गति आदि में उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार देवों में क्यों नहीं होती। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह बात इष्टि, सॉरी, यह कहना ठीक है क्योंकि यह बात इष्टि है। नरक गति आदि में उत्पत्ति होती और देवों में नहीं, ये बातों में स्वीकार। शंका, यदि ऐसा है, यानी प्रश्न ने किया देवगति का और ले जा रहा भवनवासी तक, देवगति में तो उत्पत्ति होती, तो देवगति के तो 4 भेद हैं ना। यदि ऐसा है तो भवनवासी आदि में भी असंयत सम्यक दृष्टि
जीव की उत्पत्ति प्राप्त हो जाएगी? समाधान नहीं, क्योंकि जिन्होंने पहले आयु कर्म का बंध कर दिया है, ऐसे जीवों की सम्यक दर्शन का उस गति संबंधी आयु सामान्य के साथ विरोध न होते हुए भी उस गति संबंधी विशेष में उत्पत्ति के साथ विरोध पाया। क्या कहना चाह रहे हैं? सम्यक तो प्राप्ति के पहले जो भी आयु जीव नहीं बांधी, वो आयु तो नहीं छूटेगी। तो बस सम्यक तो प्रकट कर लिया तो भी उसी आयु में जन्मेगा, परंतु उस गति में जो उत्कृष्ट दशा होगी उसमें जन्मेगा, निकृष्ट। देव में जन्मेगा तो उत्कृष्ट है बेईमानी पुरुष, प्रियंज में जन्मेगा तो उत्कृष्ट है भोग भूमिज पुरुष, नरक में जन्मा तो उत्कृष्ट पहले नरक उनमें जन्मेगा। अच्छा, जैसे आप चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, तो आपको कहेंगे बैड कर, चोरी करे, झूठ बोले, मस्ती करे, पुस्तकें फाड़े, मम्मी को परेशान करे, बैड कर। तो जो अच्छे व्यक्ति रहते हो बैड में नहीं, काम भी बैड नहीं करते, गुड करते। आपको कैसा बना रहना सोचने की, हमेशा गुड कर्म बने रहे हैं, बैड कर्म नहीं बनना हमेशा। तो अपनी अगम्य अनुभूति के लिए प्रयास करें। तो उस गति में जो उत्कृष्ट स्थिति होगी वहां जन्म लेगा, निकृष्ट नहीं। ऐसी अवस्था में भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, अब और सुनना, ये जो बता रहे ये बेईमानी होगी। प्रकीर्णक, आभियोग और किल विशक देवों में प्रकीर्णक सामान्य जनता जैसे, अभियोग जिनको आज्ञा मिलती, चल हाथी बन, चल घोड़ा बन, हम तेरे ऊपर बैठेंगे, चल बैल बन, जिनको ये आज्ञा मिलती वे होते हैं अभियोग। और किलविशक चमार वसोर मेहनत नहीं करने, किलविशक वहां यद्यपि कोई गंदगी नहीं होती, पर ये ऐसे ही निकृष्ट, यानी इन्हीं को सभा में प्रवेश नहीं मिलता, तो बाहर खड़े रहो, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, चलने में भी दूरी रख के चलना, छूना नहीं, विषय ये देव क्या था? बस ये उनका कर्म इसी रूप में फल काम से क्या शांत। देखो अपने घरों में भी अपन जितने कर्मचारी रखते, वास्तव में उतनों का काम रहते, अथवा अन्य जो जड़ चीजें भी रखते, काम से रखते शांत, याद नहीं शांत। हम मनुष्य से कम थोड़ी, जब तुम रख सकते मेहतर आदि तो हम क्यों नहीं? तो हमें तो आवश्यकता, कोई बात नहीं, हमें आना आवश्यकता, तो तुमने रखे तो हम भी रखें। इनका कर्म स्वरूप नहीं फलता। इनमें नीचे के 6 नरकों में सब प्रकार की स्त्रियों में, सब मतलब तीर्थंकर की माता भी, चक्रवर्ती की माता भी, शची इंद्राणी, सब छोटे मोटे की तो बात कौन करेगी, पर जो उत्कृष्ट मानी जाती
देवी जन्म के समय में थी। प्रथम नरक के बिना सब प्रकार के नपुंसकों में, विकलत त्रयों में, एक इंद्रियों में, लब्धि पर्याप्त जीवों में और कर्म भूमि त्रियंचों में असंयत सम्यक दृष्टि का उत्पत्ति के साथ विरोध सिद्ध हो जाता है। छह डाला की पंक्ति है ना, तीसरे ढाल की, इसी के आधार। प्रथम नरक बिन शत हो ज्योतिष मान भवन संग नारी हावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत समय के याद है। बहुत अच्छी चीज, बहुत ही अच्छी। छेड़ा याद है, समझ हिंदी में है, अर्थ समझने या अभी जो मैंने पढ़ा उसका ये मैंने वहां एक पद में इतना समझना इन में सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता, इसलिए इतने स्थानों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते। शेष कथन सुगम, यानी कितना निष्कर्ष हुआ। चारों निकाय की देवियां भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वैमानिक में कल्पोत्पन्न, कल्पातीत में तो देवियां होती नहीं, कल्पोत्पन्न इनमें होने वाली कोई से भी देवियां हो सम्यक को लेकर के जन्म नहीं लेती, सब मिथ्यात्व दशा में ही जन्मेंगे। ऐसे ही भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी देव ये भी मिथ्यात्व दशा में ही जन्मेंगे। बाद में भले पुरुषार्थ करें तो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। शेष देवों में गुण स्थानों की अवस्थिति के बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मैंने भवनत्रय की चर्चा कर दी थी, अब वैमानिकों की 339 पेज पर 98। शोधम मीशान पौड़ी चाव उवरिम उवरिम एवद्यम विमान वासिक देवेशु विच्छायित शासन सम्माय असन्नद सम्मा इत्युक्तानि सिया पच्चरता सिया अपच्चरता। सौधर्म और ईशान स्वर्ग से लेकर उपरिम ग्रहवेग के उपरिम भाग पर्यंत, उपरिम ग्रहवेग 7वां 8वां 9वां, उसका उपरिम भाग यानी 9वां, 3-3 का ग्रुप है ना, 1 2 3 1 4 5 6 1 मध्यम और 7 8 9 ये उपरिम, और उपरिम का भी ऊपरी भाग मतलब 9वां। यहाँ तक विमानवासी देवों संबंधी मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। यानी यहाँ तक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही जन्म मिल सकते हैं। पहले जो चर्चा थी कि नियम से सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेंगे और यहाँ ले सकते थे, पर हर एक सम्यक दृष्टि होंगी ऐसा नियम नहीं मिल सकता। शंका 340 पेज। सौधर्म स्वर्ग से लेकर उपरिम ग्रहवेग के उपरिम भाग तक देवों की पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओं में प्रथम
द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थानों का अस्तित्व पाया जाता है, यह कहना तो ठीक, क्योंकि उन 3 गुणस्थानों की उक्त देवों में उत्पत्ति के प्रति विरोध नहीं है। उन्हें नया प्रकट कर रहे यह हमें साथ स्वीकार, किंतु सनत कुमार स्वर्ग से लेकर ऊपर स्त्रियां उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि सौधर्म और ऐशान्य स्वर्ग में देवांगनाओं के उत्पन्न होने का जिस प्रकार कथन किया गया है, उस प्रकार आगे के स्वर्गों में उनकी उत्पत्ति का कथन नहीं किया गया है। इसलिए वहां स्त्रियों के अभाव रहने पर जिनका स्त्री संबंधी अंतस्ताप शांत नहीं हुआ है, ऐसे देवों को उनके बिना सुख कैसे हो सकता? क्या प्रश्न? दूसरे स्वर्ग तक तो देवियां पैदा, तो वहां तो देव देवी मिलकर के सुख भोगते। तीसरे आदि में तो देवियां पैदा नहीं होती, तो वे तो देवियों के बिना बहुत परेशान रहते होंगे। ये प्रश्न ये भूल गए। यहाँ भी तो अन्य घर से ही लड़की लेके आते, जिस लड़की के साथ लड़के की शादी होती वो उसी घर में पैदा थोड़ी होती, कहीं पैदा होती और वहां से लाते। ऐसे ही यहाँ कहीं पैदा होंगी और वहां से भी अपनी देवियों को ले आएंगे। उत्तर ये दे रहे थे नहीं, क्योंकि सनत कुमार आदि कल्प संबंधी स्त्रियों की सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में उत्पत्ति होगी। यहाँ से भी ले जाए तो सनत कुमार आदि कल्पों में भी स्त्रियों के अस्तित्व का कथन करना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि जो दूसरी जगह उत्पन्न हुई है तथा जिनकी लेश्या आयु और बल सनत कुमार आदि कल्पों में उत्पन्न हुए देवों से भिन्न प्रकार के हैं, ऐसी स्त्रियों का सनत कुमार आदि कल्पों में उत्पत्ति की अपेक्षा अस्तित्व होने में विरोधाभास, वे जन्म नहीं लेती। तो यहाँ से फिर बाद में ले जाएंगे। आपका लड़का शादी हो, अभी सगाई नहीं, उसकी नियुक्ति लड़की कहीं ना कहीं पैदा होगी। अब ये वर्ष है जनसंख्या गिनती का, और आपने पक्का कर लिया इस वर्ष लड़की की शादी करनी। और आज आपके घर का नंबर है जनसंख्या गिनती, बहू का नाम लिखा, तो इस वर्ष तो नियम से शादी करनी है, दिखा सकते जनसंख्या गणना में, क्योंकि नहीं तो फिर 10 वर्ष को फिर छिड़ जाएगा। 10 वर्ष बाद होती नहीं घटना को। आज आपके घर का नंबर आएगा, आज लिखा दिया तो लिखा दिया, नहीं तो फिर 2021 में नंबर आएगा, दिखा सकते। ऐसा यहाँ कि वे वहां जन्म ही नहीं लेती तो उनकी कैसे हैं? ये तो यहाँ जन्मेंगी, जब ले जाएंगे तब ले जाएंगे, तब उनकी कह रहा है। अभी तो जन्मी नहीं, वहां तो जन्मी नहीं और अभी वहां गई नहीं, और आयु आदि भी सब यहाँ की है, तो वहां का कैसे बता देंगे? देवियों की आयु अधिक से अधिक तो 55 साल, देवों की पहली दूसरे में 2 साल, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लो पम का 1 साल, और इनकी आयु अधिक से अधिक मात्र 55 में। एक सागर
ने 10 कोढ़ा कोढ़ी पल्ले और देवांगनाओं की आयु अधिक से अधिक 55। कहाँ 10 कोढ़ा कोढ़ी और मैं से मात्र 55, इतनी कम आयु, कैसे उनका कह बल ऋषभ जहाँ जन्मी मूल वहां की कहलाएं, और फिर वो नियोगनी समझ के जब ले जाए तब ले जाए। उन्हें देवों में भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव तथा सौधर्म और ऐशान कल्पवासी देव मनुष्यों के समान शरीर से प्रविचार करते, मैथुन सेवन को प्रविचार करते, जिनका काय में प्रविचार होता है उन्हें काय से प्रविचार करने वाले कहते हैं। तो इनमें मनुष्य जैसा भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सौधर्य और ऐशान, इनमें मनुष्य जैसा थोड़ा अंतर है, क्योंकि इनके शरीर में 7 धातुएं तो होती है, बस वो क्रिया करते रहेंगे, 7 धातुएं नहीं, इसलिए संतुष्टि के लिए कोई अवसर नहीं और अधिक विषयवास विषय चाय दावान दयो रखते रहते, संतुष्टि के लिए कोई अवसर और मनुष्य जैसा। सनत कुमार, अब ये जो प्रकरण आ रहा था बहुत गंभीर, अपन लोगों जैसों को समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। सनत कुमार और महेंद्र कल्प में देव स्पर्श से प्रविचार करते, अर्थात उन दोनों कल्पों में रहने वाली देव देवांगनाओं को स्पर्श मात्र से ही अत्यंत प्रीति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार वहां की देवियां भी देवों के स्पर्श मात्र से अत्यंत प्रीति को प्राप्त होती है। यानी एक दूसरे को छूना ये भी व्यभिचार नहीं गिना जाता। आजकल तो ऐसे कोई मानते ही नहीं, बल्कि अभिवादन हाथ मिला के करेंगे, अपने आप मानेंगे, पूरा व्यभिचार का दोष नहीं, खुशी का दोष। अपने पति अथवा अपनी पत्नी के अलावा अन्य को छूना खुशी का व्यभिचार, यानी ये भी एक मैथुन है। ये सनत कुमार और महेंद्र शब्द है, जिसके कारण ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्टकम 5वां 6वां 7वां और 8वां कल्पों में रहने वाले देव अपनी देवांगनाओं को श्रृंगार आकार विलास प्रशस्त तथा मनोविवेश तथा रूप के अवलोकन मात्र से ही परम सुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए वे रूप से प्रविचार करने वाले हैं। इन्हें विषया शक्ति बस रूप रंग देखना, आकार प्रकार देखना, अपने अंगोपांग दिखाने का भाव रखना, दूसरों के अंगोपांग देखना, एक ही व्यभिचार है। देवों में मन मनुष्य में तो और ज्यादा, आज उसको कोई गिनता ही नहीं। अंगोपांगों का प्रदर्शन एक व्यभिचार।
देखने का भाव एक ही। अब आगे, जिस कारण शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, 9 माह, 10 माह, 11 माह, 12 माह, कल्पों में रहने वाले देव देवांगनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित शब्दोच्चार और भूषणों के शब्द सुनने मात्र से ही परम प्रीति को प्राप्त होते हैं। इसलिए वे शब्द से प्रविचार करने वाले, मतलब इसकी आवाज सुने बिना तो हमें चैन में व्यभिचार उसी पर हो। तो अपना रात की नदी आए थे ना नीलता, संगीत आदि बहुत गंभीर मान, शील की मर्यादाएं हैं। इतनी हंसी खेल नहीं है जितनी अपन में। अब 13वें आ, जिस कारण आनत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पों में रहने वाले, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां रहने वाले देव अपनी स्त्री का मन में संकल्प करने मात्र से परम सुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए वे मन से प्रविचार करने वाले। इसका तो मखमल कितना और तक कॉलेज आदि में पढ़ते हुए परस्पर में बात बढ़ गई, वचन भी दे दिया हम तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे, तो कहते हम तुम्हारे साथ ही करेंगे। बात यहाँ तक बढ़ गई, बाद में किसी की दूसरे के साथ वेश्यावृत्ति का दोष मानता। राधव का यही तो कहना था, भावरे नहीं पड़ी, सगाई हो गई थी, हम तो मन से उन्हें पति स्वीकार करते। अब इस भाव में कोई दूसरा हमारा पति नहीं, अब हमें वेश्या बनाना चाहे। आज की संस्कृति लगता ही नहीं कि ये सब भी व्यभिचार है। परस्पर का स्पर्श, संगीत आदि सुनने का भाव, एक दूसरे को देखने का परिणाम, मन में संकल्प, ये सब भी व्यभिचार। वेदना के प्रतिकार को प्रविचार कहते हैं। ये परिभाषा बहुत बड़ा, यानी वो सुख नहीं है तो वेदना का प्रतिकार, यानी आपको खूब तेज भूख लग रही, भोजन किया तो सुख पाया कि वो जो तकलीफ हो रही थी ना भूख के कारण, थोड़ी सी वो दब गई तो सुख मिला, अपन ने मान लिया सुख। ऐसे ही ये मैथुन संध्या आदि ये वेदना का प्रतिकार, यानी भयंकर मानसिक पीड़ा हो गई, थोड़ी सी दब गई। उस वेदना का अभाव होने से 9 ग्रैविक से लेकर ऊपर के सभी देव प्रविचार रहित हैं, अर्थात निरंतर सुखी है। यानी वहां ये व्यभिचार भाव होते हैं, वहां वेद नहीं है। वेदना नहीं तो वेदना की प्रतिकार करने की आवश्यकता। हाँ होता, मतलब देवों में नहीं, देवों में सब पुरुष देव।
मंद उदय, मंद उदय, हाँ मंद उदय ऐसा लेना। वेद का उदय है 9 गुण स्थान, 9 की सब और अत्यंत मंद उदय ब्रह्मचर्य महाबली 6 गुण स्थान से उदय। जैसे देवों में भी यानी ग्रेविक आदि में अति मंद उदय शुक्ल है। इतने ही क्यों अपन ऐसा लेना, यहाँ भी बचपन में कहाँ प्रविचार का भाव, ब्रह्मचारी की नहीं कह सकते, पर अति मंद होता है, प्रवृत्ति भी नहीं, उस तरह की भावना भी नहीं, समझता भी नहीं, ऐसा हुआ। और बाकी जो त्रियंश आदि विकल्प है भी नपुंसक वेद और उनके नाम संज्ञा देवों को। एक प्रश्न तो हो गया सर, मैंने पूछ लिया। भगवती आराधना में ऐसा आया है कि कोई भी बॉडी को ऐसे ही छोड़ देती है और एक चीरा लगा देती है, जिससे जनता से बचाया जाता है, क्योंकि देव रक्त से मतलब नहीं, खंडित शरीर खंडित हो गए, उससे फिर वो अपना मन ये, क्योंकि जो कीड़ा लगाए ना इसको पता नहीं होगा, जैसे ही आत्मा निकलता है शरीर में से तो रक्त लाल नहीं रहेगा, रक्त रहते ही पूरा पानी रक्त नहीं रहता, तो रक्त के पास नहीं आते बातें, रक्त रहते ही नहीं, आत्मा निकला रक्त खत्म, पानी हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं? जब इतने बढ़िया अहिंसक साधन हैं तो ये महाहिंसक साधनों में क्यों लगना? तो कोई वो गारंटेड तो है नहीं, संभावना है, संभावना तो अपने अहिंसक साधनों से है ना, यानी खूब गिलोय का काढ़ा पियो, नीम का काढ़ा पियो, चिरायते का काढ़ा पियो, वो असर देगा। और अहिंसक है ये पियो ना, उसके चक्कर में क्यों लग, हिंसक साधनों में किसी भी कीमत पर लगना ये जैन को शोभा नहीं देता। क्या फर्क है, डेली पानी नहीं पीते, तो डेली पानी पीते कि नहीं पीते? तो जब डेली पानी पी सकते तो दवा नहीं, हाँ तो दवा भी डेली पियो। अन्य जीवों की हिंसा करके अपनी सुविधा, कौन सी बुद्धिमानी, गारंटी है इंजेक्शन लगने आपका आयु तरफ है नहीं है, बोल तो अन्य जीवों को मार रही ना, बस हमें सुविधा रहेगी, रोज नहीं पीना पड़ेगा, ये कोई तर्क है? यदि अन्य जीव बचते हैं तो रोज पीना कोई ज्यादा नहीं, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके तो कितने साइड इफेक्ट भी आ चुके, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, ज्यादा सुविधा भोगी क्यों बनते? इसमें भी जैसे ये भी मान लो इंजेक्शन करवाता है ना, इंजेक्शन लगा जैसे जिसने भी लगवाया ना, और उसके बाद आप कुछ ये तो पता ही नहीं ना हमारी आयु कल आज लगा और कल ही हमसे मिली या रात को या आयु का तो अपने को पता ही नहीं, और इसी के बचाव से तो इंजेक्शन लगता है, तो क्या लाभ निकला? कुछ भी नहीं, यानी अपने शरीर को सुरक्षित रखने के खातिर हमने असंख्य जीवों को मारा और अपना शरीर सुरक्षित नहीं रहा, क्या मतलब निकला? कुछ भी नहीं, और पाप का बंध बांधा, शरीर सुरक्षित रह लेता तो फिर भी बात समझ में आता, तो ये भी सुरक्षित नहीं रहा और वहाँ असंख्य जीवों को मार डाला।
जो रायता वगैरह है तो इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ। मैंने उस इंजेक्शन के तो कितने साइड इफेक्ट भी आ चुके हैं। लोग लगवा रहे हैं तो कितनी कितनी और भयंकर समस्या है। तो लोग है ना, ये तो प्रयोग कर रहे हैं, अभी कोई हाँ। पूरा सक्सेस थोड़ी हुआ है। जैसे कि टेस्ट के लिए देख लेते हैं। ऐसा करते हैं। आपका एक दांत नहीं ना, इसलिए आपकी हवा निकल जाती तो उच्चारण सही नहीं। तो हम टेस्ट करने के लिए नहीं, ये थोड़ा डर नहीं, तो टेस्ट करने के लिए हम एक मोम का दांत आपके लिए फिट किए, करवा लोगे? फिर टेस्ट करने को हमें ही मिले, हम पे क्यों टेस्ट करते? करवा भी टेस्ट, फिर अब भी अपने पे टेस्ट कर रहे, अपन करवा लेंगे क्या? मैं तो गारंटी दो तो लेंगे, टेस्ट के लिए नहीं। टेस्ट हम पे नहीं करो, यानी हमारी जान को जोखिम में डाल दिया टेस्ट करने के बहाने। हम मर जाएंगे तब कहाँ से लाओगे आप हमें? ऐसा क्या? इसलिए टेस्ट करने के बहाने भी रिस्क नहीं लेना। चलिए, समय हो गया है इस पर।